हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ अपडेट है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक देखिएगा तो बेट पर हमने बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए उपयोगी हो। अभी तक देखिएगा तो इसमें बहुत सारे पेपर वन के लिए मतलब क्लासेस के लिए भी हमने बहुत सारे आपको वीडियो उपलब्ध कराया है, सिलेबस भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और इसको लेकर बहुत सारे छात्रों के बीच में ये चर्चा चल रही है, इसीलिए ये वीडियो जो बनाया जाएगा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये है आज का जो वीडियो है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पर है, जो कि पूरा उसी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर पास कर जाते हैं तो लास्ट में हम लोग को फिर अब सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बेट का पास करने के बाद। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। और जो अभी नया नियमावली देखिएगा यूजीसी के द्वारा बनाया जा रहा है, क्या वो बेट पर लागू होगा, मतलब बेट होने के बाद जो बिहार में ये लागू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित, उस पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको संपूर्ण असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संपूर्ण आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि अगर हम बात करें बिहार में, अभी जो बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें देखिएगा तो करीब आपका 2,11,000 के लगभग जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसमें जो है करीब जो है 4,261 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति जो है बिहार में की जानी है। 4,261 अलग अलग सब्जेक्ट में। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर 2020 में ही नियुक्ति हुई थी। आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 साल बाद ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ऐसे सामान्य जो नियम है कि अभी तक देखिए तो बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं कि सर की जो छात्र पीजी पास किया है वो बेट एग्जाम देगा और बेट एग्जाम के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल ये सही है। जो भी छात्र पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना जिस सब्जेक्ट में किए हैं उस सब्जेक्ट का आपको बेट या नेट या जो आपको जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, झारखंड जैसे झारखंड में जेट, यूपी में अलग नाम से जाना जाता है, तो उसके आधार पर आपको पास कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या सिर्फ हम अगर बेट एग्जाम पास कर जाएंगे तो क्या मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति हो जाएगा? तो यहां पर भी एक प्रोसेस बाकी रह जाता है, वो होता है आपका नियुक्ति। फाइनल जो नियुक्ति होगा उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम बात करें जो ये 4,261 पद हैं, सबसे पहले देखिएगा तो बिहार में अभी बेट होगा। जो नेट वगैरह क्वालिफाइड कर चुके हैं, जो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, वो इससे एग्जेम्प्टेड हो गए। जो देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तो फिर से नियुक्ति होगा 4,261 पद पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी और यहां पर आपको फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहां पर तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट का उपयोग यहां पर किया जाएगा। इसमें भी देखिए तो बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि क्या सिर्फ यहां पर पास कर जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं अगर उनका स्कोर अच्छा है, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप सुनते होंगे कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन एपीआई आप सुनते होंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और एक खासकर सुनते होंगे रिसर्च पेपर। ये तो पीएचडी वगैरह जो करते हैं उनके लिए लागू होता है। हम मान लीजिए आप जानते हैं कि हम पीएचडी नहीं किए हुए हैं तो ये लेकिन जरूरी होता है एपीआई। एपीआई क्या होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इनका सिलेक्शन जो होता है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि जिनका एपीआई स्कोर ज्यादा है उनका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिनका एपीआई स्कोर कम होता है उनके सिलेक्शन कम, मतलब कि प्रोसेस मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और खासकर इसमें जो पीएचडी कर लेते हैं उनके अच्छे खासे अंक मिलते हैं, उनका एपीआई स्कोर ऐसे ही हाई हो जाता है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर पीजी में अच्छे मार्क्स हैं, उसके अलावा अगर रिसर्च पेपर भी अगर पीएचडी के बाद किए हुए तो और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। उसी चीज को जो है यहाँ पर बदलाव करने की प्रक्रिया जो है यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। अब इसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपका जो बेट एग्जाम होगा उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया जो है आपका पहले ही हम बता चुके हैं। ये जो प्रक्रिया है
जो शुरू की जाती है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा ये शुरू किया जाता है। इसके द्वारा पिछला बार 2020 में एग्जाम लिया गया था और इसमें जो आधार बनाया गया था कि जो छात्र बेट पास कर चुके हैं या फिर नेट जेआरएफ पास कर चुके हैं और जो पीजी किए हुए हैं वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं, और जो ये पास नहीं किए हुए हैं मतलब कि नेट जेआरएफ या बेट, तो अगर वो पीएचडी किए हुए हैं तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे और उसके आधार पर उनका स्कोर बनाया जाता था, स्कोर होता था और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता था, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका प्रोसेस का पूरा लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि शैक्षणिक योग्यता के लिए जैसे कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। चयन प्रक्रिया आपको कम से कम आपका पीजी होना चाहिए, बेट पास होना चाहिए, नेट जेआरएफ पास होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार में। अब चयन कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपका शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है। कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, हो सकता है कि बिहार में इस पर एग्जाम लिया जाए, लेकिन एग्जाम पहले जो हम बात कर रहे हैं पहले जो होता था उसके बारे में 100 अंक का शैक्षणिक योग्यता एकेडमिक क्वालिफिकेशन और 15 अंक का जो होता था इंटरव्यू। अब यहां पर देखिएगा जो शैक्षणिक योग्यता में कैसे कैसे अंक जुड़ते थे, यहीं से एपीआई बनता है आपका। जैसे कि स्नातक का अंक कुछ जोड़ा जाता था, पीजी किए हुए तो कुछ उसका अंक जोड़ा जाता था, आपके परसेंटेज के आधार पर अंक बनते हैं। फिर अगर पीएचडी किए हुए तो उसके 30 अंक जोड़े जाते थे। अगर आपने जेआरएफ के साथ नेट पास किया हुआ है तो 7 अंक बनते थे, नेट पास किए हैं तो 5 अंक बनते थे। जैसे कि बेट वगैरह झारखंड में जैसे बिहार का बेट वगैरह पास किए हुए हैं तो उसके लिए 3 अंक दिए जाते थे। तो ये सब के आधार पर फिर आपका 100 अंक जोड़ा जाता था और फिर आपका 15 अंक का इंटरव्यू होता था, फिर जाकर सिलेक्शन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब देखिए इसी चीज को जो है यहां पर बदलने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। अगर देखिएगा पीएचडी जो किया हुआ है और जिनका अपना रिसर्च पेपर वगैरह है तो 10 अंक ऐसे ही मिल जाते थे। मतलब कि अगर किन्हीं का स्कोर अगर हाई हो गया सिर्फ रिसर्च पेपर के आधार पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनका तुरंत चयन हो जाता था। तो इसी चीज को चेंज करने की यहां पर जरूरत पड़ने पड़ी। अगर मान लीजिए जो पढ़ाने में, अब जरूरी नहीं कि जो पीएचडी किया हुआ है छात्र वो पढ़ाने में अच्छा हो, क्योंकि पीएचडी करने के बाद या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आपको पढ़ाना है। टीचिंग स्किल उसका बेहतर होना चाहिए, स्टूडेंट को किस तरह से वो क्या टीचिंग वे है उसको समझाने की जरूरत है। अब यहां पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिलते हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है लेकिन उनका टीचिंग स्किल बेहतर है। बहुत सारे ऐसे छात्र मिलते हैं जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है लेकिन उनका टीचिंग स्किल जो है बेहतर नहीं है। कुछ के बेहतर मिलते हैं, बेहतर कुछ के मिलते भी नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को, मतलब ये 2018 में नियमावली बनी थी, इसी चीज को चेंज किया जा रहा है कि जो एपीआई स्कोर है या फिर जो रिसर्च पेपर में इतने अच्छे मतलब कि बहुत ज्यादा अंक मिल जाने के बाद उन्हीं का चयन हो जाता था। और बहुत सारे छात्र जो पीजी किए हुए हैं या फिर नेट जेआरएफ पास किए, बेट पास किए हुए पिछड़ जाते थे अच्छे टीचिंग स्किल होते हुए भी। तो इसी चीज को बदलने की प्रक्रिया जो है यूजीसी के द्वारा जो है प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए फीडबैक लिया जा रहा है पूरे देश भर से। और आप बोलिएगा सर कि अगर ये लागू हो गया तो क्या बिहार में भी लागू होगा? बिल्कुल, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो या फिर हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी जो पूरे भारतवर्ष में जितने भी हैं वो यूजीसी के नियमों का पालन करते हैं। यूजीसी जिस नियम पर बदलाव करके भर्ती करेगा उसी नियम का पालन करते हुए उस स्टेट को भर्ती करना होगा। तो ये पहला चीज हो गया। तो बहुत सारे छात्र जो चिंतित थे कि सर कि हम पीजी किए हुए हैं, जैसे कि हर चीज में देखिएगा बताया जाता है पीजी आप किए हुए हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए अगर आपने नेट जेआरएफ या फिर बेट पास कर लिए। बिल्कुल ये सही है, लेकिन एपीआई स्कोर जिनका ज्यादा हो जाता था पिछड़ जाते थे। और बहुत सारे छात्र देखिए कमेंट बॉक्स में उन चीजों को लिखते भी थे और वही चीज का आपको यहाँ पर निवारण मिल चुका है और इस समस्या को खत्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी वाले को महत्व नहीं मिलेगा या फिर सबको महत्व मिलेगा, लेकिन जो ये पिछड़ जा रहे थे टीचिंग स्किल होते हुए भी उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर वो पीएचडी वगैरह या फिर रिसर्च पेपर में शामिल नहीं हुए हैं तो भी। क्लियर है? बहुत कम ही चांस होते थे कि जो कि बहुत कम छात्रों का चयन होता था, पहले भी होता था लेकिन बहुत ही कम छात्रों का, जहां पर एग्जामिनेशन वगैरह होते थे। जैसे कि अभी राजस्थान में होता है, हरियाणा में होता है, वहां पर
नेट जेआरएफ या फिर आप सेट वगैरह पास कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है। वो चीजें बिहार झारखंड जैसे राज्यों में लागू नहीं है। वहां पर तो नेट जेआरएफ या फिर बेट के आधार पर सीधा इंटरव्यू होता था और एपीआई स्कोर देखा जाता था, उसके बाद चयन होता था। उस चीज को यहां पर बदलने की प्रक्रिया यूजीसी के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। एक और बहुत सारे छात्रों का समस्या था कि मेरा ग्रेजुएशन में हमने कुछ और सब्जेक्ट से किया है, पीजी हमने दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया, पीएचडी हमने दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया। तो पहले 2018 का नियम यह था कि जिन छात्रों का अलग अलग विषय अंडर ग्रेजुएट, पीजी या पीएचडी में अलग अलग इसको मतलब अलग अलग सब्जेक्ट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बीटेक का छात्र ने अगर मान लीजिए पीजी अपना कर लिया इंग्लिश ऑनर्स से या फिर हिंदी से या फिर कोई ह्यूमैनिटी के पेपर से, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाता था। उस चीज को भी चेंज किया जा रहा है कि मतलब कि अगर आपका अलग अलग विषय भी है ग्रेजुएशन, पीजी या फिर पीएचडी में, तो भी आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आप जिस आधार पर नियुक्ति होने वाले हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप बेहतर परफॉर्मेंस किए हुए हैं, बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहा है। चाहे आपने पीजी किया है तो बेहतर से आपने किया है, अच्छा आपका रिकॉर्ड रहा है, चाहे आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहा, आपने पीएचडी किया, ग्रेजुएशन या फिर पीजी में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा, लेकिन आपने पीएचडी में बेहतर परफॉर्मेंस किया, आपने बेहतर रिसर्च पेपर शामिल किए, तो आपका चयन उस सब्जेक्ट में होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव बोल सकते हैं यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। बेट में भी ये चीज लागू था, वहां पर स्पेशली मेंशन था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है और आपने बदल दिया है पीजी में, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो चीजों को भी बदलने की प्रक्रिया आप यहां पर देख सकते हैं किया जा रहा है। ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग हैं, तो भी शिक्षक बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, ये चीजें लागू होगा। तो ये दो जो चेंजेस किया जाएगा वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते और अपॉर्चुनिटी जो है खुल जाएगा। अब बहुत सारे छात्रों को टेंशन नहीं रहेगा कि हम पीएचडी नहीं किए हुए हैं तो मेरा स्कोर कम हो जाएगा तो मेरा चयन नहीं होगा। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है और बिल्कुल अगर यूजीसी अगर ये नियम लाता है तो बिहार में भी ये लागू होगा और उसके बाद ही नियुक्ति जो है किया जाएगा। झारखंड के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें अब बोलिए सर कि बिहार का कब से नियुक्ति प्रारंभ होने वाला है। अब देखिए यूजीसी कम नियम बनाकर इसको पब्लिश कर देता है कब से ये लागू होगा, और बिहार में नियुक्ति की प्रक्रिया कब से प्रारंभ की जाएगी। हो सकता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया बाद में प्रारंभ हो या फिर कुछ समय लगे। तो जो नई नियमावली है, नया नियम बनेगा, उसी के आधार पर बिहार में जो है नियुक्ति जो है कराई जाएगी। और एक तरह से जो हजारों छात्र हैं, लाखों छात्र अपने अपने विषय में किए हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, जिनका टीचिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, जिनका अपना गुड और अच्छा जो बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं अपने अपने जो विभिन्न ग्रेजुएशन, पीजी या फिर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में चाहे नेट पास किए हुए हैं, जेआरएफ पास किए हुए हैं या फिर बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए हैं, उसके आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जो हैगा आपके लिए अब आसान होगा। जो चीजें आप यहां पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती के नियम बदलेंगे। यूजीसी जल्द लाएगी फैकल्टी भर्ती नियमन का ड्राफ्ट, जो कि अनाउंस किया गया है अभी। जो शिक्षा मंत्री है, जो यूजीसी के जो चेयरमैन है प्रोफेसर एम जगदेश कुमार ने भी ये जो है बताया है। क्लियर है, यहां पर देख सकते हैं वो चीजें, उसी के आधार पर जो है आपका नियुक्ति होगी। क्लियर है, मतलब कि 2018 के जो नियम है उसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, जिसमें कि दो ये मेजर जो भर्ती प्रक्रिया से ही संबंधित है, एपीआई स्कोर, और ये अलग अलग विषयों में अगर आपका यूजी, पीजी या पीएचडी है तो भी आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है क्या एपीआई स्कोर पूरा तरह से हटा दिया जाएगा? इसमें नियम में बदलाव किया जाएगा और जो जिस तरह से पहले नियम था उसके आधार पर अब मतलब कि नए नए छात्रों को भी यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्लियर है, तो अब जो नए ड्राफ्ट आएगा, नई नियमावली आएगा, उसके बाद ये चीजें क्लियर हो पाएगी। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ये बिहार, झारखंड या देश भर के जितने भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति होगी या प्रमोशन होगा, उस चीजों पर ये लागू होगा। क्लियर है,
तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गया है आपका, जो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछला बार भी इसी आधार पर जो है नियुक्ति करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजी तो चाहिए ही, साथ ही आप जो बेट वगैरह जो उत्तीर्ण है या फिर नेट वगैरह जो है उत्तीर्ण, वो छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जो नेट पास है उनको बेट भर पास करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज स्वाभाविक है। जो पीएचडी वगैरह पास हैं तो उनको भी नेट बेट पास नहीं करते हैं, हाँ लेकिन पास कर जाते हैं तो इसका स्कोर बढ़ जाता था, नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें को जो बदलने की प्रक्रिया जो है की जाएगी। और बहुत सारे छात्रों को जो सिर्फ जो सर्टिफिकेट लेके घर में बैठे रहते थे, बहुत सारे छात्र बोलते थे सर कि हम नेट जेआरएफ पास हैं लेकिन अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं, तो उसका कारण यही था एपीआई स्कोर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस का जो प्रक्रिया था 2018 वाला, इसको जो है चेंज किया जाएगा, तो बहुत सारे छात्रों को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो छात्र बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के लिए सपना देख रहे थे और बहुत सारे छात्र जो है तैयारी प्रारंभ नहीं कर रहे थे इन्हीं कारणों की वजह से कि एपीआई स्कोर होगा मेरा तो कम हो जाएगा, तो ये आपका टेंशन जो है यहाँ पर पूरी तरह से यूजीसी के द्वारा खुद खत्म किया जा रहा है और आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर देश भर के किसी भी राज्य में या सेंट्रल या फिर देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो तैयारी जो है प्रारंभ कर दीजिए आज से ही, कि ताकि आप समय पर अपनी तैयारी प्रक्रिया पूरा कर सके और जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है बनने का सपना जो है पूरा कर सकें। तो ये सारे जो अपडेट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज से संबंधित हमने आपको बता दिया है कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मैक्सिमम एज का रखने का प्रावधान बनाया गया है 55 वर्ष है मैक्सिमम। बहुत सारे छात्र मिनिमम के लिए पूछ रहे थे, तो स्वाभाविक है जो छात्र पीजी वगैरह कर चुके हैं तो मतलब पीजी या तो 21 वगैरह या फिर उसके बाद भी बहुत सारे छात्र करते हैं, तो कम से कम उतना तो होना ही चाहिए। और जो छात्र अभी तक क्लासेस के लिए हमने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, अभी तक 2-3 बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं पेपर 1 और अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि अभी सब्जेक्ट में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, आपका हिस्ट्री वगैरह हो गया। अलग अलग फैकल्टी के द्वारा जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो पहले से ही, उनके द्वारा आपको क्लासेस उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए मिनिमम फीस पर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जिसमें कि आपको घर बैठे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका क्लास पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आपका क्लासेस जो है तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अभी नया बैच जो है पेपर 1 और पेपर 2 का जो है 5 बजे से जो है प्रारंभ किया जा रहा है। एक जो नया बैच होगा ये मतलब कि छठ के बाद, छठ से पहले भी एक बैच प्रारंभ हुआ था और एक आपका 9 PM से जो शाम में क्लासेस चाहते हैं, क्योंकि इस एज तक सभी को ही कहीं ना कहीं जो है अपना टीचिंग जॉब वगैरह करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बेहतर रहेगा कि शाम के जो है क्लासेस ज्वाइन करें। इसके अलावा मॉर्निंग में भी बैचेस तो पहले वाले चल रहे हैं, उसमें भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लासेस तो अभी आपको मिलते हैं, डाउट सेशन वगैरह लाइव चलते रहते हैं। क्लियर है? पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं। सारे फैसिलिटी आपको मिलेगी घर बैठे, नोट्स, टेस्ट, हर चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।